हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य बोर्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम यार स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का ये प्रोज का चैप्टर नंबर 1 है। क्लास 10 का प्रोज का चैप्टर नंबर 1 है ए लेटर टू गॉड। जैसा कि आप चैप्टर के टाइटल से पता लगा पा रहे होंगे बाबू, ए लेटर टू गॉड का यार मतलब ही हुआ कि एक पत्र भगवान को। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, एक पत्र भगवान को, इसकी जो राइटर है जीएल फ्यूंट्स है। ठीक है, पोएट्री मैंने 3 चैप्टर तक कवर कर दिया। पोएट्री जो है 3 या 4 चैप्टर तक कवर हो गया है। हाउ टू डल वेल्ड एनिमल, ठीक है, यहाँ तक हमारा जो पोएट्री है वह 4 चैप्टर, एटलीस्ट 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर तक पोएट्री कवर हो गया। अब उसके बाद हम इसके प्रोज पे आएंगे, प्रोज के बाद फिर सप्लीमेंट्री रीडर पे आएंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए यार कि ए लेटर टू गॉड, देखिए ये कहानी एक है, मतलब एक कहानी लेंचो की है। इसमें होता क्या है, एक लेंचो नाम किसान होता है, बहुत गरीब होता है। ठीक है, तो पानी गिरता है, उसके साथ ओला गिरता है, उसकी फसल पूरी बर्बाद हो जाती है। तो इसीलिए भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान से कुछ पैसे मांगने की सहायता करता है। तो भगवान उसे, मतलब यार भगवान के पास लेटर कैसे पहुंचेगा, तो वहाँ जो कंपनी के कर्मचारी जो होते हैं पोस्ट ऑफिस के, वो सब अपने पेमेंट से कुछ हिस्सा देते हैं। तो यार हम कहानी पढ़ेंगे ना, एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आप एकदम मजे से चाव से पढ़िएगा। अब देखिए यहाँ पे यार, देखिए एक एक अर्थ आपको बताऊंगा कि इस कहानी का एक एक अर्थ। देखिए इस टॉपिक से प्रश्न आता ही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपके ओएमआर में भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ से ओएमआर में भी आपके क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो चैप्टर नंबर 1 हमारा है प्रोज का, ए लेटर टू गॉड। द हाउस, देखिए यहाँ से द हाउस हमारा ये पैराग्राफ नंबर 1 है। द हाउस, वह मकान, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, द ओनली वन, केवल एकमात्र, इन द एंटायर वैली, एंटायर मतलब संपूर्ण वैली मतलब घाटी, संपूर्ण घाटी में एकमात्र, सेट, देखिए सेट ऑन क्रेस्ट ऑफ एल्लू हिल, मतलब ऊंची नीची पहाड़ी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति देख सकता था नदियों को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए अनाज को। ठीक है, खेते अनाज के, पके हुए अनाज की खेती को, डॉटेड विथ फ्लावर, जो फूल लगे हुए थे। द ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो क्या करते थे कि एक अच्छे फसल होने का वादा करते थे, जो हमेशा अच्छे फसल होने का वादा करते थे। द ओनली थिंग, ठीक है, द ओनली थिंग द अर्थ नीड वाज, देखिए पृथ्वी को केवल एक चीज की आवश्यकता थी। अर्थ नीड वाज डाउनपोर, मतलब एक बौछार की, और एटलीस्ट सावर, देखिए मूसलाधार वर्षा या सावर मतलब होता है बौछार, या मूसलाधार वर्षा या सावर की एक बौछार की आवश्यकता थी। थ्रो आउट द, देखिए थ्रो आउट मॉर्निंग लेंचो, उस सुबह लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया, एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड नॉर्थ ईस्ट, केवल उत्तर पूर्व दिशा में देखने के सिवा लेंचो ने कुछ नहीं किया, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था। अब देखिए यहाँ पे, नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, उसने कहा कि अब हमें वास्तव में कुछ पानी प्राप्त होगा। वुमेन, किससे कहा, वुमेन से कहा, अपनी पत्नी से कहा। द वुमेन, वह औरत, हु, जो, वाज प्रेपरिंग सपर, जो शाम का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दिया, एस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा होगी तो। उसने उत्तर दिया कि हाँ यदि भगवान की इच्छा होगी तो हमें जरूर कुछ पानी प्राप्त होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वो फील्ड में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे। ठीक है, वाइल, ठीक है, जबकि द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, लेकिन जो छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे कि हाउस के बगल, उसके घर के बगल ही खेल रहे थे। अंटिल, जब तक द वुमेन कॉल टू देम ऑल, उस औरत ने सभी को बुलाया। कम फॉर डिनर, मतलब डिनर के लिए, रात्रि के भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग मील दैट, यह भोजन का समय था। दैट जस्ट एज, जैसा कि, ठीक है एकदम अच्छे समझ में आ रहा होगा ना यार। जैसा कि देखिए, जस्ट जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा में, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, बादलों के विशाल पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग, करीब आते देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश, जो एयर थी वो फ्रेश थी, एकदम ताजी थी। एंड स्वीट, और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, जो आदमी था वह गया, बाहर गया, किसी और अन्य कारण से नहीं। नो अदर रीजन देन, ठीक है, देन टू हैव प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, मतलब जो आदमी है वह घर से बाहर गया किसी अन्य कारण से नहीं, क्योंकि जो बरसात की बूंदें थी उन बूंदों का अपने शरीर पर आनंद लेने के लिए, इंजॉय करने के लिए, बारिश में भीगने के लिए वह घर से बाहर गया। अब यहाँ पे देखिए,
एंड वेन और जब ही रिटर्न वह जब वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप ये बरसात की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स ये नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप ऑफ 10 सेंट पीसेज। कहता है कि जो बड़ी बूंदें हैं वह 10 के सिक्के हैं, एंड लिटिल वंस आर 5 जो छोटी बूंदें हैं वह 5 के सिक्के हैं। ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा लेंचो कहता है, ठीक है, लेंचो ऐसा कहता है। देखिए, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन उसने संतुष्टिपूर्ण भाव से, ही रिगार्ड द फील्ड राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर पके अनाज को फूलों के खेतों में देखा, ड्रैप्ड देखिए ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन जो बरसात की आवरण से ढका हुआ था, बट सडनली लेकिन अचानक ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो तेज हवा बहने लगी। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है अभी देखिए यहाँ पे लेंचो क्या कहता है, पहले लेंचो तो खूब अच्छा अच्छा कल्पना किया, उसके बाद क्या हुआ कि यार मतलब धारा जो है ना कहते हैं कि सूरज पूरब से पश्चिम में उग गया, तो वही हुआ, मतलब एकदम विपरीत हो गया सब चीज़। देखिए बट सडनली लेकिन अचानक ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू फॉल तेज हवा बहने लगी, लॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल और बरसात के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। हेल स्टोन मतलब होता है ओले, जो पत्थर होते हैं बारिश वाले वही गिरने लगे। अब देखिए दूज देखिए दीज डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, वह ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि नए चांदी के सिक्के हों, मतलब इतने चमकदार थे ना यार, जो बरसात के जो ओले थे हेलस्टोन थे उतने चमकदार थे, ऐसे लग रहे थे जैसे कि चांदी के सिक्के हों। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रैन आउट कलेक्ट द फ्रोजन पल्स जो बच्चे थे घर के वो घर से बाहर अपने आप को मतलब रोक नहीं पाए बाहर जाने के लिए, रैन आउट टू कलेक्ट फ्रोजन पल उन उन मोतियों को इकट्ठा करने के लिए, उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ लेंचू कहता है कि अब यह बुरा हो रहा है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ अब यह बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम द मैन उस आदमी ने कहा, आई होप मैं ऐसा करता हूँ, इट पासिस क्विकली यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। लेंचो ने कहा कि यह बुरा हो रहा है, मैं ऐसा करता हूँ कि यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा, मतलब हेलोस्टोन जो है गिर रहा है वो जल्द ही रुक जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली लेकिन यह इट डिड नॉट पास क्विकली लेकिन यह जल्द ही समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर एक घंटे के लिए द हेल देखिए देखिए द हेल रेन ऑन द हाउस जो हेल स्टोन था वो किस पे गिरा, रेन के साथ हाउस पे गिरा, गार्डन बगीचे में, हिल साइड तलहटी क्षेत्रों में, कॉर्नफील्ड खेतों में, ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी में, ठीक है। द फील्ड वॉज वाइट जो फील्ड था जो खेत था सफ़ेद हो गया था, एज इफ कवर्ड विथ साल्ट ऐसा लग रहा था जैसा कि नमक से ढक दिया गया हो, ऐसा लग रहा था। देखिए द फील्ड वाज वाइट जो फील्ड थी जो खेत था वह सफ़ेद हो गया था, एज इफ कवर्ड विथ साल्ट ऐसा लग रहा था जैसे वह नमक से ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्री पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड जो कॉर्न थी जो फसल थी टोटली डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो मक्काई की खेत थी वह बाबू क्या हुई थी, टोटली यार डिस्ट्रॉय हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन जो फूल थे चले गए थे, फ्रॉम द प्लांट से, ठीक है, प्लांट से फूल जो थे चले गए थे। लेंचो साउल वॉज फिल्ड विद सैडनेस लेंचो की जो आत्मा थी दुख से भर गई। वेन जब द स्टॉर्म हैड पास जब स्टॉर्म गुजर गया, जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड वह अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ, ही स्टूड वह खड़ा हुआ, इन द मिडल बीच में, ऑफ द फील्ड अपने खेत के बीच में, एंड सेड टू हिज सन और अपने बच्चों से कहा। देखिए जब स्टॉर्म जो चली गई, जब स्टॉर्म बंद हो गया तो लेंचो क्या किया, अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बच्चों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकेस्टस, प्लेग ऑफ लोकेस्टस मतलब होता है टिड्डियों का समूह। अब देखिए यहाँ पे कहानी क्या टर्न लेती है, ए प्लेग ऑफ लोकस्टस मतलब टिड्डियों का समूह, हैव लिफ्ट मोर देन दिस मतलब टिड्डियों का समूह कहीं इससे ज़्यादा छोड़ जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग लेकिन ओलो ने कुछ नहीं छोड़ा। वो कहता है कि अगर अगर देखिए वो कहता है कि अगर फसल पर टिड्डियों की समूह का आक्रमण होता या टिड्डियाँ भी आती, ठीक है, फसल को नष्ट करने के लिए, तो इससे कहीं अधिक ज़्यादा छोड़ जाती, लेकिन हेलस्टोन ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न इस साल हमारे पास कोई भोजन नहीं रह जाएगा। दैट नाइट वाज सॉरोफुल वन वह रात एक दुखद रात थी लेंचो के लिए। ऑल वर्क देखिए ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग हमारा पूरा कार्य व्यर्थ हो गया। देयर देखिए देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस ऐसा कोई नहीं जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल हैंग्री गो दिस ईयर इस साल हम सब भूखे रह जाएंगे। लेंचो कहता है कि हमारा कोई सहायता नहीं कर सकता है, इस साल हम भूखे रह जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या होता है, बट लेकिन इन द हर्ट उसके हृदय में, ऑल ठीक है ऑफ ऑल हु लिव्ड इन सोलेटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली। देखिए यहाँ पे देखिए यार क्या होता है अब यहाँ पे देखिए बट लेकिन इन द हर्ट उसके हृदय में,
आल उन सभी के हृदय में, हु जो लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस जो उस घाटी के मध्य रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली उस मध्य घाटी के मध्य रहते थे। देखिए देयर इज अ सिंगल होप, उनके पास केवल एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। अब देखिए लेंचो क्या कहता है, लेंचो यहाँ पे क्या करता है, लेंचो क्या करता है कि भगवान सहायता मांगता है। वो लेंचो जो है भगवान से 100 पेसोज मांगता है, ठीक है, तो उसके बदले उसको 70 पेसोज मिलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है यार कि जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं वही उनको क्या करते हैं, अपने पेमेंट से कलेक्ट करके उसको देते हैं। तो यार इसको मैं अभी बता दूंगा ना तो जो कहानी का मजा किरकिरा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कमेंट करके बताना समझ आ रहा है ना अच्छे से, अगर कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। देखिए डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट, यहाँ पे देखिए यार क्या कह रहा है कि डोंट बी सो अपसेट। देखिए इतना अधिक मत घबराओ, डोंट बी सो अपसेट, इतना अधिक मत घबराओ। इवन इवन दाउ दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, इवन दाउ यद्यपि यह पूर्ण विनाश की भांति प्रतीत होता है। देखिए कहता है कि इतना अधिक मत घबराओ, यद्यपि यह पूर्ण विनाश की भांति प्रतीत होता है। रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज ऑफ एंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। लेंचो कहता है यार, कहते हैं ना कि यार कहते हैं ना अपने मतलब अपने घर समाज गांव में कहते भी है ना कि कोई भूख से नहीं मर जाता हो, कोई भूख से नहीं मरता, तो यार कोई भूखवा से नहीं मरता है, ठीक है। तो ऐसा लेंचो कहता है। अब देखिए दैट्स वाट, इसलिए देश सेवा कहता है नो वन डाइज ऑफ एंगर, कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रो एट नाइट, उस रात को लेंचो थॉट ओनली वन हॉप, लेंचो के पास केवल एक ही आशा थी, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान सहायता। देखिए हुज आइज, उसकी आंखें जो थी, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जो व्यक्ति की आंखों की भांति क्या थी, सर्वत्र थी। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहता है एज ही, देखिए यहाँ पे हाँ एवरीथिंग व्हाट इज डीप वन कंसाइज, केवल एक ही मतलब उसके पास केवल एक ही मतलब अंतर्मन था जो उसके आंखों की भांति सर्वत्र थी। लेंचो वाज एन ऑक्स एंड मैन वर्किंग, देखिए लेंचो जो था बैल की तरह खेतों में कार्य करने वाला व्यक्ति था, लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, लेंचो खेतों में बैल की तरह काम करने वाला व्यक्ति था। बट स्टिल, लेकिन ठीक है, ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह लिखना जानता था। लंचो क्या था, खेतों में यार मेहनती आदमी था, वो खेतों में काम अच्छे खासा कामों को वो ढेर कर देता था, लेकिन क्या करता था कि वो लिखना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, देखिए यहाँ पे देखिए अब यहाँ देखिए अगले रविवार को, द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह में, ठीक है, ही बिगन टू राइट लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टाउन प्लेस इन द मेल, जो खुद से, ठीक है, ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जो ले जाएगा टाउन टू प्लेस, टाउन मतलब कि शहर, देखिए कस्बे में ले गया, इन द ईमेल, मेल कर दिया। इट वाज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड, ये देखिए इट वाज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड, वह परमात्मा को लिखे गए पत्र से कम कुछ भी नहीं था, वह परमात्मा से लिखे गए पत्र से कम कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए उसमें लिखा था, देखिए गॉड, परमात्मा, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा पूरा परिवार भूखे रह जाएंगे। आई नीडेड 100 पेसोज, मुझे 100 पेसोज की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे दोबारा फसल बोने के लिए 100 पेसोज की आवश्यकता है, ठीक है। कहाँ गया यार, हाँ देखिए हाँ, अगेन एंड लाइव अंटिल कॉप्स कम, और जब तक कि नई फसल ना आ जाए तब तक जीवित रहने के लिए। बिकॉज, क्योंकि हेल स्टॉर्म, मतलब बता दिया कि इसके बाद डॉट डॉट करके इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, इसके मतलब पूरी घटना बता दी कि कैसे उसका खेत नष्ट हुआ, कैसे मतलब वो पहले प्रेडिक्ट किया था कि कुछ मतलब बौछार की हो सकता है हमारे खेतों को है, लेकिन हेल स्टॉर्म गिरा, ओला गिरे, पूरे पूरे फसल को उसके बर्बाद कर दिया, रूइन कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया, ठीक है। तो उसने सब बता दिया। अब देखिए यहाँ पे ही रोट, वह लिखा, टू गॉड, भगवान को, टू इनवलप मतलब एक लिफाफे में रख दिया, जो पत्र था उसको क्या किया, लिखे हुए पत्र को एक लिफाफे में रख दिया। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टाउन, और कस्बे की ओर, गांव को मतलब कि जहाँ मेल था, जो मेल बॉक्स था वहाँ चला गया। एट पोस्ट ऑफिस पर पहुंचा, ही प्लेस द स्टैंप, उसने स्टैंप लिया ऑन द लेटर, लेटर पर स्टैंप मारा, एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। उसने पत्र पर स्टैंप मारा और मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद यार ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। मेल बॉक्स तक इसमें हो जाएगा, इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 आएगा, पार्ट नंबर 2 में वन ऑफ द एम्प्लॉय से पढ़ा देंगे, ठीक है। तो बाबू उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, क्योंकि एक वीडियो में यार वीडियो लंबा हो जाएगा, 14-15 मिनट का वीडियो बहुत है, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।